ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साय संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अत्यंत दुख से पीड़ित हो और तुम्हारे चारों ओर तुम्हें अंधेरा नज़र आ रहा है ना। तुम्हें आगे का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है और तुम्हें जीवन में कब क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख का अत्यंत जो कारण है ना, वो सिर्फ दूसरों से उम्मीद रखना है। यदि तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हमेशा तुम्हें दुख प्राप्त होगा। यदि तुम अपने जीवन में सिर्फ अपने आप को समझोगे, अपने कर्म पहचानोगे, तो तुम्हें जीवन की हर दिशा नज़र आने लगेगी। तुम्हें अत्यधिक सोचना भी बंद करना होगा। तुम्हें नकारात्मकता से बाहर निकलना होगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत संघर्ष किए हैं जीवन में और कैसी कैसी परिस्थितियों से तुम गुजरे हो, सब कुछ मैं जानता हूँ। बाकी लोग तुम्हें चाहे जाने या ना जाने, चाहे कितनी भी तुम्हारी उपेक्षा क्यों ना करें, लेकिन मैं सब जानता हूँ पीठ के पीछे लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। मैं सब सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। और वही बच्चे मेरी उपासना भी करते हैं, बार बार मेरा नाम लेते हैं, पर पीठ के पीछे मेरे बच्चे की जो उपासना करते हैं ना, मैं उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत रहना। तुम्हारी भक्ति की गहराई और सच्चाई को मैंने परखा है, इसीलिए कभी भी निराश मत होना मेरे बच्चे। और हमेशा मन में ये आशा जगाए रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अवश्य तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत ही अंधेरा नज़र आ रहा है ना तुम्हें चारों ओर। जब ये अंधेरा छट जाएगा ना, तो मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें अपने होने की अनुभूति दूंगा मेरे बच्चे। और हर पल मैं तुम्हारी परछाई बनकर चल रहा हूँ। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं ना, वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में सोचकर अपना मन खराब मत करो और सारी नकारात्मकता से बाहर निकलो। मैं तुम्हारी भक्ति से भी बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सच्ची और पवित्र भक्ति का फल ज़रूर मिलेगा। आज तुम्हारे दिन थोड़े ज़रूर ख़राब हैं, तो क्या हुआ, दुनिया तुम्हारे खिलाफ़ है मेरे बच्चे। जानता हूँ तुम्हारे बारे में जो कुछ भी षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे पीठ के पीछे, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जल्दी तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस तुम्हें खुद को अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना होगा और तुम मेरे सामने बैठकर अपने दिल की हर एक बात करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सुनने के लिए हर पल बैठा हूँ। जब भी तुम मेरे पास आकर बैठते हो ना और मुझसे बात करते हो, तो मैं ध्यानपूर्वक तुम्हारी हर बात सुनता हूँ और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी तुम्हें सफलता बड़े तौर पर मिलने वाली है मेरे बच्चे। बड़े तौर पर तुम सितारे की तरह चमकोगे और वो लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। एक दिन ज़रूर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने मेरे बच्चे पर जो गलत आरोप लगाए हैं और तुम्हारे बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई हैं ना, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो तुम्हारे पास लौटकर ज़रूर आएंगे। तुम बस लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने का पूरी ज़ोर शोर से जो मेहनत कर रहे हो ना, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम इसी प्रकार अपना विवेक बिना खोए सारे कर्म करते रहो और तुम्हारे परिवार का भी कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि मैं सबकी सुरक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भक्ति और पूजा करते देखकर खुश नहीं होते हैं। मेरा नाम स्मरण करने से भी तुम्हारे कुछ अपने ही तुम्हें भला बुरा कहते हैं मेरे बच्चे। उन्हें करने तो जो कर्म कर रहा है, बस तुम अपने कर्म अच्छे रखो। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। मैं तुम्हारे जीवन में जल्दी तुम्हारा कल्याण करूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। तो चलो, बहुत रात हो चुकी है ना, सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरा नाम स्मरण अवश्य करना। हो सके तो मेरे 11 वचन अवश्य पढ़ना मेरे बच्चे। मेरी उदी का सेवन करके ही सोना। मेरी उदी का टीका भी अपने माथे पर लगा के सोया करो और घर से निकला करो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हारे मन की सारी नकारात्मकता मैं मिटा दूंगा। निश्चिंत रहो, मैं देख रहा हूँ ना तुम्हारे जीवन को, मैं संभाल रहा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस चैन से सो जाओ। बाकी कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है तुम्हारे जीवन में। तो चलो अब सो जाओ। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा ऐसे ही खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।